हेलो। आज देखिए हम आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड के रिलेशन के बारे में बताएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस के कुछ दिए होंगे और उसको हमें ग्रेविटेशनल फील्ड में चेंज करना है। ऐसे क्वेश्चन जो IIT JEE में पूछे गए थे और भी बहुत अच्छे परीक्षाओं में पूछी गई थी, एयरफोर्स है, नेवी है और नीट वगैरह में, JEE में पूछे गए थे। 4-5 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट आपको बताएंगे। जो चेंज करना है, हमको चेंज करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस टू ग्रेविटेशनल फील्ड में। आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड का किसको डिनोट करते हैं? ई से। आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड को ई से और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस को किस में दिखाते हैं? पोटेंशियल डिफरेंट को किस में दिखाते हैं? ये डिनोटेड करते हैं वी से या डी से। अब इनका रिलेशन क्या होता है, आपस में क्या संबंध है? अगर हम इसको देखेंगे तो अभी हम पिछले एपिसोड में बता चुके हैं, पिछले वीडियो में ही बता चुके थे। dB बराबर होता है -EdR। ये एक फार्मूला था। dB बराबर यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड टू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस होता है dr, सम डिस्टेंस, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को dB कहते हैं। इस तरीके से जो क्वेश्चंस पर हम लेके आए हैं उनको अभी हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तब तक देखिए, और आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अगर आप पहले से देखते हैं तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अगला वीडियो हम अच्छे ढंग से आपको दिखा सकें। ठीक है। अब क्या हम सूत्र बनाए थे? रिलेशन between gravitational field and gravitational potential difference। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब dV बराबर -EdR, यह सूत्र है। ठीक है। अगर हमें ये dV बराबर, अगर हम इसको ज्ञात करें तो हम इसको निकाल सकते थे। dV बराबर होता है -EdR। इसको डिफरेंस इंटीग्रल कर दें, दोनों को अगर इंटीग्रल कर दें तो V निकल आएगा, यानी V बराबर हो जाएगा VR बराबर -EdR। ये इस तरीके से हम भी मान रख करके ई का और इंटीग्रेट करके इसका सलूशन करके हम निकाल सकते थे वैल्यू। जैसे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लेके आए हैं आपको बताने के लिए, लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्वेश्चन है अभी देखिए, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखिए, यदि पोटेंशियल डिफरेंस BP किसी पॉइंट पर -GM/x है। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस -GM/x है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? E ज्ञात करना है, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड EX बराबर क्वेश्चन। देखिए EX निकालनी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है तो हमें ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू निकालनी है, जिसको EX बराबर क्वेश्चन। अभी हम पीछे बता चुके थे रिलेशन इसका dV बराबर होता है -EdR। ठीक है। तो इस तरीके से हम दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है। और इंटीग्रेट करने से यहाँ हो जाएगा dV, यानी V निकल आएगा BP। ठीक है। BP दिया हुआ है। अब इसमें ये दिया हुआ है, हमें E निकालना है।
तो ई के बराबर करना पड़ेगा। इंटीग्रेट नहीं करने पाएंगे, इस तरीके से लिखेगा, यानी डी वी बराबर होता है माइनस ई डी आर। ठीक, तो इसको ई, अब इसमें हमें ई ज्ञात करना है। क्या करेंगे इसमें, तो ई बराबर लिख देंगे माइनस डी वी अपान डी आर। ठीक है, और चूँकि ई एक्स निकालना है तो ई एक्स बराबर माइनस डी वी, पी का मान दिया हुआ है, अब डी एक्स। ठीक है, इसको हम ये वाला सूत्र लगा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, ई एक्स निकालना चाहते हैं तो माइनस डी अपान डी एक्स की वैल्यू कितनी दी है, माइनस जी एम बटे एक्स। ठीक है, इसका हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ई एक्स बराबर, ये कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, ई एक्स बराबर जी एम डी अपान डी एक्स और एक्स पावर -1, ये -1 ऊपर हो जाएगा, तो क्या बन गया, ई एक्स बराबर माइनस जी एम, इसका माइनस पहले आ जाएगा, इंटू एक्स पावर -2, तो बराबर कितना हो गया, ई एक्स बराबर हो गया माइनस जी एम बटे एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए वैल्यू याद कर ली। अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस दिया था माइनस जी एम अपान एक्स, और ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे निकालेंगे, ई एक्स बराबर माइनस जी एम अपान एक्स स्क्वायर। सिद्ध ठीक हो गया, समझ गया आप इसको। अब संबंध इसका मालूम हो गया, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस ये है और फील्ड ये होगी। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे बहुत से क्वेश्चन लेके आए हैं, आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, यदि पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर 2/x², है V बराबर 2/x², अगर इसकी वैल्यू x पावर 6 है तो हमें ई एक्स ज्ञात करिए कितना हुआ। ई एक्स बराबर क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, देखिए। अब आप जानते हैं कि डी वी बराबर होता है माइनस ई डी आर। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें ई ज्ञात करना है, तो इसको लिखेंगे ई बराबर माइनस डी वी अपान डी आर, माइनस डी वी अपान डी आर। ठीक, अब बी का मान ये दिया हुआ है, ये बी का मान दिया हुआ है, अब इसकी वैल्यू दी है, आप बी का मान इसको करके मान निकाल सकते हैं, डी अपान डी एक्स, चूँकि एक्स में है फार्मूला इसलिए एक्स लगाइए, 2/x²। ठीक है, 2/x²। अब डिफ्रेंशिएट कर, यहाँ पर 2 बाहर आ गया तो डी अपान डी एक्स किसका करना है, एक्स पावर -2 का, एक्स की पावर -2, तो बराबर कितना हो जाएगा, -2, एक्स पावर 2 लिखना है, -2 पहले हो जाएगा, ये लिखा हुआ -2 इंटू -2 एक्स पावर -3, इसका डिफ्रेंशिएट हो गया, एक्स पावर -2 पहले हो गया, फिर एक्स पावर -3, तो बराबर कितना हो गया, ई बराबर निकलेगा 4/x³, 4/x³, तो ई कितना हो गया, यानी 4/x³ कितना है यहाँ पर। इस तरीके से देख लीजिए, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको चेक कर लीजिए, कहीं यहाँ पर एक पॉइंट गड़बड़ है, यहाँ पर x³ नहीं था, x3 था, क्वेश्चन में क्या था, x³, तभी मिस्टेक हो रही है, x³, तो कोई बात नहीं, x³ कर लीजिए, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 3, अब यहाँ कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 हो गया, 6/x⁴। अब देखिए इसका ई निकला, ई कितना आया है, 6/x⁴। अब चूंकि x बराबर 6 रखा है तो 6 रख दीजिए, 6/1 2 3 4, 4 बार रख दीजिए, 1/216 आ गया, यही आंसर आ गया, यही आपका आंसर निकला। ये ई एक्स का मान कितना निकला, हमने ई एक्स निकाल दिया है आपको 1/216, आप लगाना देख लीजिए कैसे लगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3 में दिया हुआ है V बराबर, V पोटेंशियल डिफरेंस दिया है x² + y + z³ और फाइंड
फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फाइंड करना है ई। और पॉइंट क्या दिए इसमें, पॉइंट दिए हैं 1 1 2, 1 1 और 2, इन पॉइंटों पर ई का मान निकालना। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको हम अलग अलग रूप में रखते थे, ई एक्स आई प्लस ई वाई जेड कैप प्लस ई जेड एक्स वाई जेड, जेड और के वेक्टर, इस टाइप से लिख सकते हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको इसमें लिख सकते थे। अब देखिए यहाँ पर अभी सूत्र निकाला था हमने, ई बराबर माइनस डेवर लगा देंगे, डेवर वी अपान डेवर एक्स, ई एक्स निकालने में, ई एक्स क्योंकि इसमें डायरेक्शन एक्स तरफ लेंगे, एक्स तो हम वेरिएबल मांगे, बाकी ये दोनों कांस्टेंट मान लेंगे। जब हम डेवर का प्रयोग करके एक्स के थ्रू इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये दोनों पोर्शन कांस्टेंट हो गए, ये हमारा वेरिएबल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस 0, ये इसकी वेरिएबल वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 0 0। इसी तरीके से वेक्टर ई वाई मान लें, बराबर हो गया माइनस डी वी अपान डी एक्स, डी वाई हो जाएगा। अब इसमें वेरिएबल हो गया, यानी वाई इसमें वेरिएबल हो गया, बाकी दोनों कांस्टेंट हो गए, तो कांस्टेंट का तो 0 होता है, वेरिएबल का 1 हो जाएगा, ठीक है। और ई जेड निकाल लीजिए, ई जेड वेक्टर बड़ा हो गया माइनस डी बी अपान डेवर जेड, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड को वेरिएबल हो गया, ये दोनों कांस्टेंट हो गए, ने 0 प्लस वेरिएबल कितना हुआ 3z स्क्वायर, 3z स्क्वायर, ठीक है, 3z स्क्वायर। अब चूंकि इसमें वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, वैल्यू क्या 1 1 2 दिया है, तो 1 1 2 रखो, 1 रखो यहाँ पर तो हो जाएगा 2, यहाँ तो 1 है ही, यहाँ पर क्या होगा 3 और z बराबर कितना 2 है, दोनों चाहती 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये चूँकि कैप लगा दीजिए, कैप बाद में लगा देंगे, यहाँ देखिए इतने वैल्यू हमने निकाल दिया आपको, ठीक है, समझ गए। अब हमें ई निकालना है, ई वेक्टर बड़ा होता है ई एक्स आई प्लस ई बाई जे प्लस ई जेड के कैप, ठीक है। आप देख ले, दिखाई पड़ रहा है, ठीक। अब आगे नीचे हम बिगाड़ सकते हैं इसको आप देख लीजिए, उतार लीजिए, फिर हम इसको बिगाड़ते हैं। अभी हमने ई बराबर निकाला था, ई वेक्टर ई बराबर ई एक्स आई प्लस ई बाई जे वेक्टर प्लस ई जेड के वेक्टर। तो ई वेक्टर बराबर क्या निकाला था अभी हमने, इसमें ई एक्स का मान कितना निकाला था, ई एक्स मान निकाला था हमने 2, क्या निकाला था 2x आई कैप प्लस इसमें क्या निकाला था 1 जे कैप प्लस जेड में क्या निकाला था 3z स्क्वायर कैप, ठीक है, ये निकाला था। अब इसमें ई नेट निकाल लीजिए, ई एट एक्स बराबर 1, वाई बराबर 1 और जेड बराबर माना था 2, ये वैल्यू रख दीजिए इसके अंदर। तो ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट बराबर हो जाएगा 2 × 1 × आई कैप, ठीक है। तो क्या ऐसे लिख दीजिए 2i कैप, इसमें रखना है एक्स बराबर 1 है, तो क्या हो गया 2i कैप प्लस वाई बराबर 1 है तो 1 है ही, यानी जे कैप हो गया प्लस 3, दोनों चाहतियों 12 के कैप, ठीक है। अगर हम इसका मॉडुलस निकालना चाहें तो ई वेक्टर निकाल लीजिए, मॉडुलस निकल आएगा इस तरीके से 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो बराबर क्या हो गया ई बराबर
वैल्यू होगा दोनों 4, √4 + 1 + 144 बराबर कितना हो जाएगा, √149। ये हमारी वह मान आ गया, ये आंसर निकलेगा किसका, मॉडुलस ई का। कितना आंसर निकला है इसका, √149। ठीक, करेक्ट। बिगाड़ दिया जाए, समझ गए इसको। कुछ नहीं है, पहले ये सूत्र लिख दिया हमने, EX ज्ञात किया, 2X आया था, EY निकाल लिया, 1 आया था, EZ 3Z² निकला, 112 का मान रख दिया। चाहे पहले मान रख दो तब भी कोई बात नहीं, बात एक ही पड़ती है। मान रख दिया आपने, फिर इसका हम मॉडुलस निकाल लिया, बस समझ लग गया सवाल। ठीक, बिगाड़ दें इसको। अब इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है, चौथा भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। v बराबर, यहाँ पर v बराबर x²/z³। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, v बराबर x²/z। अब फाइंड करना, फाइंड ई ज्ञात करना है, मॉडुलस ई एट किस पर ज्ञात करना है, पॉइंट दिए हैं 1 1 1 पर, 1 1 और 1 पर। यह भी इसी तरीके से लगेगा, इसमें v का दिया है, आपको ई हरदम ज्ञात करनी है। तो पहले हम जानते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ई बराबर है EXi + EYj + EZ के वेक्टर, इसके वैल्यू सब निकालने हैं। तो पहले हम EX निकाल लें। EX बराबर होता है -∂v/∂x। ठीक, x के थ्रू है। ऐसे EY बराबर होता है हमारे -∂v/∂y। ऐसे EZ बराबर क्या होता है, -∂v/∂z। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए तीनों की। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है x²/z³। अगर x के थ्रू निकालना है तो x वेरिएबल हो गए, दोनों कांस्टेंट हो गए। ये क्या हुआ, ये वेरिएबल हो गया, दोनों को कांस्टेंट ऐसे उतार लिए जाए। ये कांस्टेंट को ऐसे उतार लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का कुछ भी नहीं होगा, इसको ऐसे। x² क्या होता है, 2x और y/z³ ऐसे उतर आएगा, x²/z³। अब y के थ्रू निकालना, y का वेरिएबल है इसलिए 1 हो जाएगा, यहाँ हो गया x² × z³। इसके बाद में यहाँ पर देखिए z वेरिएबल है, तो x² × 3z² बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 3x² / z², ये मान आ गया। ठीक है। अब देखिए मान रख दीजिए, इसमें E बराबर होता है, इस फार्मूला में रख दीजिए EXi + EYz कैप, ये सब इसमें रख देंगे मान। तो EX कितना निकाला था, EX निकाला। अब इसमें वैल्यू भी रख दीजिए तो बहुत सिंपल हो जाएगा। इसमें वैल्यू रख देंगे, यानी x 1 1 है तीनों का वैल्यू, तो 1 1 करके 2 हो जाएगा। इसमें 1 रखोगे, x बराबर 1 z बराबर 1, ये भी 1 हो जाएगा। इसमें जब रखेंगे x y z का 1 1 मान, तो केवल क्या हो जाएगा, इसमें 3। ठीक है, तो E बराबर हो जाएगा, E वेक्टर बराबर 2 लिखा हुआ है, तो 2i कैप + 1i कैप, ठीक है, j कैप + 3k कैप, ये आ गया मान। ठीक है, ये वेक्टर का मान हमने ज्ञात कर दिया ऐट 1 1 1 पर पॉइंट पर। ठीक है, आप समझ गए इसको लगाना। अब इसका मॉडुलस ज्ञात कर लेंगे, ई की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। क्या बनेगा इसका, 2² + 1² + 3²। तो मान कितना हो गया ई का, बराबर हो गया √2 4 + 1 + 3 का 9, 4 + 1 + 9। तो मॉडुलस ई बराबर हो गया 9 1 10 4 14, √14। ये आंसर आ गया। ठीक, ये आपका आंसर, हमने ई का मान निकाल दिया। आप समझ गए सिस्टम लगाने का, अच्छी तरीके से देख लीजिए। फिर इसको हम बिगाड़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, आपकी ई का मान दिया हुआ है, फील्ड का मान दिया हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस का मान ज्ञात करेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, बिगाड़ दिया जाए इसको। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में ई दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, A/x²। ग्रेविटेशनल फील्ड का मान कितना है? 9/x²। यहाँ पर ए है अथवा 9 है, 9/x², क्यों 9 है ये 9/x²। फाइंड क्या ज्ञात करना है? फाइंड V पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। B बराबर क्वेश्चन किस पॉइंट में निकालना है? एट x बराबर 3 पर निकालना है, ठीक है। जबकि आप जानते हो कि B इन्फिनिटी बराबर 0 होता है। अगर आवश्यकता पड़ी तो वैसे ही निकल आएगा इसका मान, क्योंकि हम जानते हैं कि dV बराबर होता है -E/dr। ये सूत्र होता है, इस सूत्र से हम निकाल सकते थे। यानी dV बराबर E का मान रख दीजिए, E का मान कितना है? 9/x² इंटू dx, ठीक है, 9/x² इंटू dx। अब चूँकि V का मान निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये इंटीग्रेट हो गया। कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी टू 3 तक, या इन्फिनिटी टू 3 तक। चूँकि हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस इन्फिनिटी से काउंट करते हैं ना, तो इन्फिनिटी अपान, अब इसको हल कर लीजिए, यानी V3 माइनस V इन्फिनिटी बराबर हो गया माइनस, इसका इंटीग्रेट करिए, 9 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, ठीक, इन्फिनिटी टू 3, ये हमारा इन्फिनिटी टू 3 हो गया, 9 बाहर आ गया, x⁻⁻2 dx हो गया, ठीक है, x⁻⁻2 ऊपर चला गया। अब इसका हमें इंटीग्रेट करना है, क्या कैसे करेंगे इंटीग्रेट? यानी V3 बराबर हो जाएगा -9, इसका इंटीग्रेट करने में कितना होगा? x⁻⁻2 + 1 अपान -2 + 1, और इसके बाद में लिमिट लगा दीजिए इसकी इन्फिनिटी टू 3, ठीक है। तो V3 बराबर निकलेगा, V3 बराबर -9 अपान -1, ये दो में से एक घटे -1 आ जाएगा, ठीक। यहाँ क्या बनेगा आपको? x⁻⁻1 की पावर इन्फिनिटी टू 3। अब V3 बराबर हो जाएगा 9 तो पहले आ गया, x³ का 1/x हो गया, x 1/x हो गया, और इसकी लिमिट क्या है यहाँ पर? इन्फिनिटी टू 3। अब V3 निकल आएगा मान 9 लिखिए पहले, तो 1/3 माइनस 1/∞, 1/∞ 0 हो गया, तो कितना हो गया? V3 बराबर 9/3, तो बराबर इसका आंसर 3, यही आंसर हो गया, ठीक है। लग गया समझ? इस तरीके से देखिए, अभी हमने 5वां क्वेश्चन भी लगा दिया, आप समझ लीजिए, फिर इसको हम बिगाड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिगाड़ दें। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई रिंग है, रिंग टाइप से है, ये एक आपका रिंग है, ठीक है, ये रिंग है, ये इसका सेंटर है, और कोई पॉइंट P यहाँ पर है, ये P है, ठीक, क्या है? ये P है, ये पॉइंट P है, और रिंग का रेडियस है R, ठीक, और ये x। अब हम जानते हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कैसे निकालेंगे बिंदु P पर? पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगेगा? इस साइड में लगता है, इन्फिनिटी से P की तरफ। अब हम इसको कैसे, पहले हम इसको इससे मिला लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इसका निकाल लेंगे, अलग अलग पॉइंट के निकाल लेंगे, मतलब DM करके, DM ये सब पार्ट को करके सारे DM से मिला करके एक M बराबर हो जाएगा। इसकी रेडियस M मास है, और रेडियस कितना है? इसका R है। इस रिंग का मास M है जो सेंटर पर न्यूज करता है, और इसका रेडियस के चारों तरफ फैला हुआ है, रेडियस R है, मास इसके चारों तरफ। मास को हम एक टुकड़ों में मान लें DM करके, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R² + x²। आप जानते हैं कितना डिस्टेंस होगा? R² + x²। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते थे? पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी GM/R। R कितना था? ये GM कर दें यहाँ पर, और R कितनी थी? ये R इस मात्रा की दी थी इसमें, यह हम ऐसे निकाल लें यहाँ पर,
पोटेंशियल डिफरेंस जानते ही निकालना। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है माइनस GM बटे R होता है। इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस GM बटे R डिस्टेंस ये हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया माइनस GM बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये हमारा P पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमको अगर मालूम है तो हमें E ज्ञात कर सकते हैं। EX बराबर EP बराबर क्वेश्चन EP V मालूम, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम माइनस GM अपान R स्क्वायर x स्क्वायर, ये डिस्टेंस है। और तो हमें P का मान निकाल सकते हैं आराम से। बिगाड़ते जाए। अब देखिए P कैसे निकालेंगे। आप जानते हैं कि dV बराबर माइनस EdR होते ही है। अब E निकालना चाहते हैं, E क्या निकलेंगे माइनस dV अपान dr, ये वाला सूत्र लगा देंगे। V की वैल्यू मालूम है इतनी दी है, V इतना दिया है तो E निकाल सकते थे। EP के हाथ का EP के मान कैसे निकालेंगे, EP बराबर माइनस D अपान dx, चूँकि इसमें x रखते लगा लेंगे इसको। आगे क्या लिखेंगे इसमें, ये वाला मान यहाँ रख दीजिएगा, D माइनस GM, क्या लिखेंगे इसमें माइनस GM अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बिगाड़ दें इसको। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। चूँकि माइनस GM कॉमन है, इसको बाहर निकाल लीजिए, तो EP बराबर GM बाहर निकाल लीजिए। अब इंटीग्रेट किस तरह करना है, यहाँ पर D अपान dx, यहाँ पर इंटीग्रेट करना है आपको 1 अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और dx, इसका इंटीग्रेट करना है आपको। क्योंकि x वेरिएबल हो सकती है, तो ये R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेट कर दीजिए, तो EP बराबर हो जाएगा आपका GM। इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, ये इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट नॉट इंटीग्रेट डिफरेंशिएट होगा, क्योंकि ये D अपान dx है ना। इंटीग्रेट क्यों होगा, डिफरेंशिएट करिए इसको। डिफरेंशिएशन EP बराबर, डिफरेंशिएट में ये पहले आ जाएगा, तो GM D अपान dx 1 अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। ठीक, D अपान dx, इसका D अपान dx करना है, इंटीग्रेशन नहीं करना है। ये हमारा कोष्टक लगा हुआ है, इतने का हमें डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो EP बराबर हो जाएगा GM, इसका डिफरेंस D अपान dx, ये पावर ऊपर चली जाएगी, तो क्या बनेगा इसमें R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर हाफ माइनस हाफ हो जाएगी। ऊपर जाने में क्या होगा, इस पावर माइनस हाफ। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे जब हम, क्या निकालेंगे, GM इंटू माइनस 1/2 हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएट करें, अभी इसको उतार लेंगे, R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 3/2, 1 घट जाएगा। उसके बाद में इसका फिर डिफ्रेंशिएट होगा, 2x लिखेंगे। ठीक, इस तरीके से डिफ्रेंशिएट होगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो गए, क्या बचा है, EP बराबर GM, ये माइनस आ जाएगा, माइनस GM, ठीक, इंटू M इंटू x नॉट M, GM। अब ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, GM, ये वाला x आ गया, अपान R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, ये मान आ गया। देखिए हमने निकाल दिया, आपको देख लीजिए। ये हमने ग्रेविटेशनल फील्ड का मान कितना निकाला, माइनस GMx अपान R स्क्वायर प्लस स्क्वायर पावर 3/2। समझ लीजिए अच्छी तरीके से। पहले ये तो हमारा सूत्र हो गया। इसमें जब E निकालेंगे तो ये हो जाएगा dV अपान dx, इसका डिफ्रेंशिएट आ जाएगा। इंटीग्रल तब होता है जब V का मान, ये इंटीग्रल नहीं बनेगा इसमें, जब V का मान निकालना पड़ता है तब इंटीग्रेशन करना पड़ता है। E का मान तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, तो इसमें डिफ्रेंशिएट किया गया क्योंकि E का मान निकालना था। अब डिफ्रेंशिएट का, इसका हमने डिफ्रेंशिएट इस तरीके से लिखा है, और इसको ये कांस्टेंट बाहर ले लिया पहले हमने, फिर इसको ऊपर ले गए माइनस हाफ में, फिर -1
तो इसका डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने का तरीका होता है इसमें पहले है इसमें -1 और घट जाएगा और इस फिर 2x इसका कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ये 2x आ जाएगा। 2x लिखने के बाद में इसको सॉल्व करके हमने ये लिख दिया। आपको 5 या 6 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व करवा दिए हैं, तो आप अच्छे तरीके इसको समझिए, फिर देखिए कैसे कौन क्वेश्चन लगाया गया था और फिर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हम अगला क्वेश्चन आपको अगला एक वीडियो हम बना करके आपको अच्छी तरीके से दे सकें। धन्यवाद। ठीक।